Good morning, class. Welcome back, student. As you know, already in lecture number 6, we have discussed about the mechanism of enzyme catalysis, right? इसके अंदर हमने देखा जो हमने तीन स्टेप देखे थे इसके अंदर, ठीक है। जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलाइसिस था, वो कंप्लीट होता था आपके पास 3 स्टेप में, राइट। तो पहला स्टेप था आपके पास कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या बना देता है, एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, राइट। आर यू गेटिंग? दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप था आपके पास। और सेकंड स्टेप अगर आपको याद हो, जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि ई एस जो बना था, जिसको ई एस स्टार से मैंने लिखा था, उससे क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। यानी कि जो सबस्ट्रेट है, यानी कि जो रिएक्टेंट है, वो एंजाइम के अंदर ही प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। लेकिन अभी एंजाइम और प्रोडक्ट आपस में अलग नहीं हुए हैं, ठीक, राइट। थर्ड स्टेप में क्या होता है आपके पास, जो थर्ड स्टेप है उसमें जो ये आपके पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी कि ये जो है, ये सॉरी, कौन सा था आपके पास, ई पी जो बना, वो ला क्या हो जाता है, ई अलग हो जाता है, यानी कि एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट आपके पास अलग हो जाता है। सो एंजाइम कैटलिस्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जनरली हम इस तरह से समझ सकते हैं, एंजाइम एक्शन स्टेप को इस तरह से समझ सकते हैं। जो पहला स्टेप है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट मूव्स टूवर्ड द एक्टिव साइट्स। जैसे मैंने बताया था, किसी भी एंजाइम के पास क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, दे आर, ये आपके एक्टिव साइट में क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एंजाइम अटैच टू इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड फिट्स, ठीक है, इनमें फिट हो जाएगा और यानी कि बॉन्ड बना लेगा, फिजिकल बॉन्ड बना देता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है। ऑलरेडी मैंने बताया था, बिकॉज इट इज़ ए फिजिकल फिनोमिनन, राइट। नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पर, राइट। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर आपको नज़र में आ रहा होगा, यहाँ पर आपको नज़र में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो एंजाइम जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट होने के बाद ये इसके साथ बाइंडिंग हो जा रहा है, बाइंडिंग करने के बाद फिर प्रोडक्ट यहाँ पर अलग हो जा रहा है और रिएक्टेंट यहाँ पर अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। सो सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास, एंजाइम एंड सबस्ट्रैक्ट इंटरेक्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो प्रोसेस है सेकेंड प्रोसेस है, यानी कि एंजाइम एंड सबस्ट्रैक्ट इंटरेक्ट हो रहा है आपस में। यानी कि यहाँ अब क्या होगा, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बनना है, यानी कि प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड, ठीक है। एंजाइम अलग हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट अलग बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर में, राइट। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है आपकी, क्या क्या है। एक्चुअली देयर आर ए नंबर ऑफ कैविटीज़, there are a number of cavities present on the surface of the molecule of enzyme। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे सरफेस होंगे, एक्टिव साइट्स जिन्हें कहते हैं, राइट। दीज कैविटीज हैव स्पेसिफिक शेप। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कैटलिस्ट में बताया था, इनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक शेप होता है, साइज होता है, एंड कंटेन एक्टिव ग्रुप। अब ये एक्टिव ग्रुप अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो ये एक्टिव ग्रुप क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये एक्टिव ग्रुप आपके हो सकते हैं, एमाइन हो सकता है, ठीक है, COS ग्रुप हो सकता है, SS ग्रुप हो सकता है, राइट, एंड OH ग्रुप हो सकता है। दीज आर द ग्रुप्स, एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो है, जो एक्टिव ग्रुप होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसके अंदर,
ठीक है, ये एक्टिव साइट्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एट्रैक्शन होता है और यहाँ पर रिएक्शन भी होता है एक्टिव साइट्स में, राइट। द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट, अब जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट यू कैन से सबस्ट्रेट विच हैव कम्प्लीमेंट्री सेफ फिट इनटू दीज कैविटीज, इनमें फिट हो जाएगा, राइट, इन द सेम मैनर की, इन द सेम मैनर एज अ की फिट्स इनटू अ लॉक। ठीक है, जैसे ताले में चाबी फिट होती है क्योंकि एक उसका पार्टिकुलर शेप एंड साइज है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब की चाहे चाबी और ताला है आपके पास, तो ताला क्या है आपके पास, सबस्ट्रैक्ट है। एक्शन कौन करेगा उसमें, की, चाबी, चाबी क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो जो सबस्ट्रैट है आपके पास यानी कि जो ताला है, उसके अंदर के जो खांचे बने हैं, ठीक है, दैट इज़, ठीक है, वो समझ के वो किस शेप का होगा, जैसे चाबी का है। इन दोनों के शेप जो होने चाहिए वो मिक्स होने चाहिए। ठीक है, अगर मिक्स नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो आपका जो ताला है वो खुलेगा नहीं। तो एक किसके साथ कंपेरिजन किया है, की लॉक। ठीक है, लॉक एंड की मैकेनिज्म भी कहते हैं इसको, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास लॉक है, ताला, ठीक है, वो क्या है आपके पास, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के पास यहाँ पर क्या है, एक अपना एक पार्टिकुलर शेप एंड साइज है जो फिट होगा। ठीक है, किसके साथ, की के साथ। ठीक, अगर ये दोनों सेम हो गए तब जाकर रिएक्शन होगा, अदरवाइज आपकी चाबी ताला नहीं खुलेगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट यू कैन से सबस्ट्रेट which have complementary shape fit into these cavities in the same manner as a key fits into lock. This result into activated complex. अब यहाँ पर ये क्या बना रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये फिट हो गया ना यहाँ पर, अभी रिएक्शन नहीं हो, जब आप ताला को घुमाओ, चाबी को घुमाओगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर ताला खुल जाएगा, राइट। This result into activated complex which break to give the product and release of enzyme। फिर आपकी चाबी बाहर आ जाती है ना। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को आपने, ये बात समझ में आ रही है। तो ये तो एक इसके साथ क्या किया है, कंपेरिजन किया है। इसको हम क्या कहते हैं, की लॉक सिस्टम, लॉक एंड की मैकेनिज्म भी कहते हैं, किसका, एंजाइम एक्शन का। ठीक है, are you getting my point? Once the proper orientation has been achieved, substrate molecule react to form the product into, ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पर आपको समझना है कि एक तो कॉम्प्लीमेंट्री जो शेप एंड साइज होगा हर एक सबस्ट्रेट का, ठीक है, वही क्या होगा, एक्शन करेगा। अगर इस टाइप का तो यहाँ पर आप देख रहे हो शेप एंड साइज इसके साथ मैच नहीं करेगा की के साथ, यानी कि एंजाइम के साथ, तो वो एंजाइम इसमें काम नहीं करेगा। देयर इज़ नो एक्शन, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है, पहले क्या है आपके पास, एंजाइम है, एंजाइम क्या है, लॉक है, यहाँ पर उसको माना गया है लाइक ए लॉक। सेकेंड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, रिएक्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट भी कहते हैं, लाइक ए की। ठीक है, अब ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री शेप एंड साइज मिल रहे हैं तो क्या बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब रिएक्शन हो रहा है तो एंजाइम प्रोडक्ट, ये क्या है, एंजाइम ईपी है, एंजाइम प्रोडक्ट बन रहा है, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। जब प्रोडक्ट बन रहा है तो एक प्रोडक्ट ये अलग हो जाए, एक प्रोडक्ट ये अलग हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो प्रोडक्ट दो आपके पास यहाँ आपको मिल जाएंगे, एक्शन हो गया यहाँ पर, तो एंजाइम क्या करेगा, सेपरेट आउट हो जाएगा यहाँ पर, आप देख रहे हो यहाँ पर, और प्रोडक्ट हमारे पास अलग हो गया। तो यही क्या है, एंजाइम की लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, प्रोसीजर सेम है। ठीक,
जैसे कि हम जानते हैं कि एंजाइम्स आर क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक देयर एक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एंजाइम है आपके पास वो हर एक कैटेलिस्ट रिएक्टेंट को कैटेलाइज नहीं कर सकता है, जिसका शेप एंड साइज मैच करेगा, ठीक है, उसी को क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा। दैट इज नोन एज स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है। एंड जो स्पेसिसिटी होती है एंजाइम की, वो किसके कारण होती है, वो एक्टिव साइट्स की वजह से होती है, ठीक है। इसका स्पेसिफिक जो नेचर है वो किसकी वजह से होता है, एक्टिव साइट्स की वजह से होता है। और एक्टिव साइट्स में क्या होते हैं, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, ठीक है। दीज एक्टिव साइट्स आर एसोसिएटेड विथ सम फंक्शनल ग्रुप, लाइक कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, NH2 COH। अगर हम थोड़ा और डीप जाएं तो जो एक्टिव साइट में क्या क्या होते हैं, ये दीज आर द फंक्शनल ग्रुप SS, ठीक। These are the functional group amide, COH, OH, SS, etc., which form weak bond such as hydrogen bonds, van der Waals attraction, right। ये बात तो समझ में आ गई। एक्टिव साइट से मीन्स क्या है, देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, फिजिकली अट्रैक्शन होता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? सो आफ्टर द मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म के बाद, ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एंजाइम का वह है स्पेसिफिसिटी, राइट। फर्स्ट जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है स्पेसिफिसिटी, राइट। तो आई हैव टू राइट डाउन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्पेसिफिसिटी, right, and this is first. Second one is efficiency, and the third is स्मॉल क्वांटिटी। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, स्मॉल क्वांटिटी, राइट, ठीक है। एंड कुछ और होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH, राइट। तो मैं लिख देता हूँ, फोर्थ जो पॉइंट होगा आपके पास वो होगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड फिफ्थ जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में वो है ऑप्टिमम pH, राइट। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे, तो सिक्स प्रॉपर्टीज़ है इसकी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम का, एंजाइम एक्टिवेटर्स, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे हम, एंजाइम एक्टिवेटर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम, राइट। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। पहले मैं आपको इन जनरली बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। एंड सिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हम डिस्कस करेंगे हम लोग, वो है एंजाइम इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, बट दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स,
दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम इनहिबिटर इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। ऑलरेडी हम इन चीज़ों को, ये वाले पॉइंटों को पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के रूप में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कैटालाइसिस के रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, एंड वेयर एज द पॉइजन क्या करेंगे, डिक्रीज कर देते हैं।